इस हॉल में कितने विद्यार्थी रह सकते हैं, जबकि विद्यार्थी को 2.56 घन मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। हॉल का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमसे क्या कहा गया कि कोई घन के आकार का क्या है, हॉल है, जिसकी लंबाई कितना दिया गया हमको, 12 मीटर दिया गया है। और कहा जा रहा है कि इस हॉल में कितने विद्यार्थी आ सकते हैं, जबकि एक विद्यार्थी को कितनी स्थान की आवश्यकता होगी, कितने घन मीटर की, हमको यह दिया गया है कि मतलब कितने, एक विद्यार्थी जो है 2.56 घन मीटर स्थान लेता है। तो हमको बताना है कि हॉल में कितने विद्यार्थी आ सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन फिर हमसे कहा गया है कि हॉल का पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्या है वह बताइए। तो हम जानते हैं बच्चों कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वह क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। यानी हमको अगर a का मान पता रहे, यानी घन के एक भुजा का मान पता रहे, तो हम संपूर्ण पृष्ठ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको देखिए यहाँ पे घन की लंबाई यानी एक भुजा दी गई है, यहाँ से हम संपूर्ण पृष्ठ आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन हम यहाँ क्या निकालेंगे, विद्यार्थियों की पहले संख्या निकालेंगे। पहला हमारा प्रश्न यह है कि इस हॉल में कितने विद्यार्थी आ सकते हैं। तो चलिए हम निकालते। तो कहा गया कि घनाकार हॉल की लंबाई वह कितना दिया गया बच्चों, 12 मीटर दिया गया, 12 मीटर। तो हम क्या निकालते, घन का आयतन निकालते हैं। यानी घनाकार हॉल का आयतन कितना हो जाएगा, तो यानी इसी का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि घन का आयतन कितना होता है। तो जब हम 12 का 3 बार गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 कितना हो जाएगा, घन मीटर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 12 का क्यूब जो होता है, इसका मतलब यह होता है कि 12 का हम क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। तो हमें पता चल गया क्या, घनाकार हॉल का आयतन। अब फिर हमसे क्या कहा गया कि जबकि एक विद्यार्थी का कितना स्थान लेता है, वह लेता है 2.56 घन मीटर स्थान लेता है। तो हम एक विद्यार्थी का निकाल लेंगे, मतलब स्थान कितना, मतलब एक विद्यार्थी जो है कितना स्थान ग्रहण करता है। उसके बाद हम पूरे यानी पूरे घनाकार जो घन का आयतन है उसमें हम क्या कर देंगे, एक विद्यार्थी के आयतन से हम भाग दे देंगे। मतलब वह बैठने के लिए कितने आयतन जगह लेता है उससे हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जब भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उस घनाकार हॉल में कितने विद्यार्थी आ सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे कि कुल बैठने वाले विद्यार्थी, तो क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पहले घन का आयतन। तो घन का आयतन कितना है, घनाकार हॉल का आयतन बटे घन का, विद्यार्थी को 2.56 घन मीटर स्थान की आवश्यकता होगी। तो हम इसी से क्या कर देंगे, 2.56 घन मीटर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पता है यहाँ घनाकार हॉल का आयतन कितना है, 12 गुणे 12 घन मीटर है, बटे यहाँ हो जाएगा 2.56 घन मीटर। तो हमारा घन मीटर से घन मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचा कि यहाँ देखिए दशमलव हमारा कितने अंक के बाद, 1 2 के बाद दशमलव। जब हम इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो हमारा दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, 100 से
गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 100। यहाँ भी बटे हमारा कितना हो जाएगा 100, ये 2.5 है। और जब यहाँ 2.5 में हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हमारा हट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 100 बटे 2×5 यानी 256। देखिए बच्चों ये हमारा 4 से कटेगा, 4 तियां 12 अभी 4 से 4 छक्के 24 और 4 चौके 16। फिर इसको हम 4 से काट सकते हैं, 4 तियां 12 4 का नम 4 और 4 छक्के 24 में 4 से काट देंगे, 4 तियां 12 4 चौके 16 और यहाँ होगा 25 चौके 100। तो हमारा बचा कितना कुल विद्यार्थियों की संख्या के लिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 25। और जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या। बच्चे हमारा क्या होगा देख लेते हैं साइड में 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 25 तो कितना हो जाए 3 का 9 27 27 गुणे 25। और जब हम 27 और 25 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 675। कितना 675। ये हमको पता चल जाएगा कुल बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि इस हाल में कितने विद्यार्थी आ सकते हैं 675 विद्यार्थी आ सकते हैं। अभी हमारा रहा पहला आंसर। अब दूसरा हमें निकालना है क्या घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो आप क्या करेंगे पहले सवाल को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको रेस कर देते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं, यानी दूसरा पार्ट जो क्या ज्ञात करना हमें हाल का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो बच्चे हम देखिए हमको पता है कि हाल की लंबाई यानी ए का मान हमको पता है, तो हम कह सकते हैं कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है कितना संपूर्ण पृष्ठ तो कितना होता है 6a² होता है। और हमको पता है कि घन की भुजा जो है मतलब एक साइड जो है कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 12 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 6 गुणे 12 के बाद कितना होता है 144 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम 6 का गुणा कर देंगे 144 6 चौके 24 के 4 और 6 चौक 24 और 2 हासिल 26 के 6 हासिल 2 और 6 का नाम 6 2 8 मीटर स्क्वायर। यह हो गया घन का संपूर्ण। तो इस तरह से बच्चों आज का क्लास और आज इस सवाल का भी समापन हुआ। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर यानी प्रश्नावली हमारा शुरू होगा 13D। और आज की क्लास यहीं समाप्त होता है। और आज को आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज से फिर हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसके पहले वीडियो में हम कल जो है प्रश्नावली 13.A यानी 13A के 4 सवाल को सॉल्व किए थे और आज हम उसके आगे तो आपका सवाल जो 6 है यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे और इसके आगे जितने भी सवाल हैं आज उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 6। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठ 54 वर्ग मीटर है। तो बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है घन का आयतन। तो हम जानते हैं कि
जो घन का आयतन होता है वह भुजा का क्यूब होता है। क्यों? क्योंकि घन जो होता है उसमें घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है। यह घन की एक विशेषता होती है। लेकिन हमको यहाँ घन का एक साइड दिया नहीं गया है, हमें क्या दिया गया है? घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो अगर हम इसको हल करते हैं, हम माना कि घन का एक कोण या किनारा माने, या मान लें कि घन की एक कोण जो है वह कितना है? माना घन का एक कोण जो है कोण ए है, तब कोण मतलब किनारा, या कह सकते हैं इसका एक साइड। मान लो ए मीटर है, इसको मात्रा भी देना पड़ेगा हमको, कि हमको मीटर में दिया गया तो हम मीटर में ही निकालेंगे। तो मान लीजिए ए मीटर है, तो हम जब देखिए क्या दिया गया है? घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वह होता है 6a² होता है। अब यहाँ देखिए, अगर हमको घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात है तो यहाँ से हम किसका ए का मान निकाल लेंगे, और जब ए का मान हमें पता चल जाएगा तो हम जानते हैं कि घन का आयतन जो होता है क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है। तो चलिए, तो यहाँ देखिए घन का आयतन को कितना दिया गया है? 54 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ घन का जो संपूर्ण पृष्ठ है यहाँ हम रख सकते हैं 54 वर्ग मीटर, बराबर क्या होगा? 6a²। तो a² का मान निकालते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा? 54/6 वर्ग मीटर हो जाएगा यहाँ a²। अब यहाँ से क्या? 6 9 54 हो जाएगा, यानी 9 वर्ग मीटर हो गया हमारा, बराबर a²। अब 9 किसी वर्ग है, 3 तक इसको हम लिख सकते हैं 3 मीटर का स्क्वायर, बराबर a²। तो a² यहाँ स्क्वायर जो है कट जाएगा, तो यानी a बराबर हमको कितना मिल गया? 3 मीटर में। यानी हमें घन की एक साइड का मान पता चल गया कि घन की जो एक साइड होती है, भुजा जो है वह कितना है? 3 मीटर है। तो चलिए हमको क्या निकालना है? घन का आयतन निकालना। तो हम जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है वह क्या होता है? ए क्यूब होता है। अब यहाँ से ए का मान हम रख सकते हैं कि ए का मान कितना है? 3 मीटर है। जब इसका हम क्यूब करेंगे तो हम जानते हैं कि 3 का जो क्यूब होता है वह 3 × 3 यानी 3 का क्यूब कितना है? 27 घन मीटर। यही आपके इस सवाल को क्या है। तो बच्चे इसी तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले क्या निकालेंगे? पहले घन की एक भुजा निकालेंगे, एक साइड का मान निकालेंगे। तो अगर हमको एक साइड पता चल जाएगा तो घन का आयतन हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है वह क्या होता है? भुजा। तो चलिए अब आगे सवाल नंबर 7 पे आते हैं हम। तो चलिए बच्चे देखिए, अब 7वां सवाल ठीक उसी प्रकार से है। इस सवाल में क्या कहा गया है कि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 486 वर्ग मीटर है, तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी हमको यह सवाल जिस प्रकार से हमने पिछला सवाल सॉल्व किया है, ठीक उसी प्रकार से यह भी हमारा सवाल है कि हमको घन का क्या दिया गया है? संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है, और हमसे क्या निकालने को कहा गया है? कि आयतन, घन का आयतन निकालना है। तो बच्चों मान लीजिए कि माना कि घन की कोण a मीटर, तब प्रश्नानुसार जो आपको दिया गया है, कह सकते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ हमको कितना दिया गया है? जो पहले तो आप जान लीजिए कि घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? 6a² होता है। और यहाँ घन का संपूर्ण पृष्ठ हमको दिया गया है। घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया गया? 486 वर्ग मीटर है। 6a² इसके बराबर हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? मतलब a का मान निकालेंगे। तो
ए स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 486/6। और 486 में हम 6 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 6 7 42, 6 8 48 और 6 करना 6, यानी हमारा ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 81। तो 81 में चूंकि संख्या का बल है 9, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा स्क्वायर जो होगा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बराबर हमको कितना मिल जाएगा 9 मीटर। तो हमको ए का मान पता चल गया। तो हम जानते हैं क्या निकालना है, घन का आयतन निकालना है। तो हम जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है वह क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी ए क्यूब होता है। और ए का मान यहाँ संदर्भ दे रहे हैं, ए का मान कितना है 9 है। तो 9 का यानी 9 घन मीटर है, 9 मीटर है। और जब इसका हम क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 729 घन मीटर। यही सवाल का क्या आंसर होगा। ठीक उसी प्रकार से यही सवाल है आपका, जिस प्रकार से आपका 6वां सवाल हमने आपको बताया। इसमें भी आपको क्या करना है, पहले घन की एक भुजा को ज्ञात करना है। और जब कोई घन की एक भुजा का मान हमको पता चल जाएगा तो हम जानते हैं कि जो घन का आयतन होता है वह क्या होता है, भुजा क्यों होता है। तो हम उसका अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, घन के संपूर्ण पृष्ठ से घन की एक भुजा निकाल लिए। उसके बाद हम जानते हैं कि घन का आयतन जो होता है एक क्यूब होता है, एक का मान यहाँ से रख के घन का आयतन हमको पता चल गया। हम कह सकते हैं घन का जो आयतन है वह कितना है 729 घन मीटर है। तो चलिए अब आते हैं हम इसके अगले सवाल पे, यानी सवाल नंबर 8 पे। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं सवाल नंबर अगला। इसके जो सवाल नंबर 8 है वह आपका कहा जा रहा है एक घन के विकर्ण की लंबाई, एक घन के विकर्ण की लंबाई 10 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, 10 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यह देखिए बच्चों, यह सवाल आपका थोड़ा सा केवल अलग है इस टाइप से। यहाँ हम इसके पहले जो हमने सवाल को सॉल्व किया वहां हमको क्या दिया गया था, संपूर्ण पृष्ठ दिया जाता था कि घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना है। उसकी मदद से हम ए का मान निकालते थे, यानी घन की एक भुजा का मान निकालते थे और तब आयतन ज्ञात करते थे। अब यहाँ हमको इस सवाल में क्या दिया गया कि घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई हमको कितना दिया गया 10 कड़ी में 3 दिया गया। और हमसे कहा गया कि घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम जानते हैं कि घन का जो विकर्ण होता है वह कितना होता है a√3 होता है। तो हम घन के विकर्ण की सहायता से पहले किसका मान निकालेंगे, घन की एक भुजा का मान निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है वह क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहले मान लेंगे कि माना घन की कोर की लंबाई a मीटर, कितना है a मीटर है। तो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है क्या होता है a√3 होता है। अब यहाँ सवाल में हमको दिया गया है कि जो घन के विकर्ण की लंबाई है वह कितना है 10 कड़ी में 3। तो यहाँ हम रख सकते हैं 10 कड़ी में 3 बराबर a√3। तो a बराबर कितना हो जाएगा 10√3/√3। तो a कड़ी में 3 और कड़ी में 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमको सेंटीमीटर में दिया गया, यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे। तो यानी हमारा a का मान कितना मिल गया 10 सेंटीमीटर। तो
तो जब हमको ए का मान पता चल गया तो हम ए जब यानी घन की हमको एक भुजा पता चल गई तो हम आयतन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि घन का जो आयतन बराबर क्या होता है सो ए क्यूब होता है। क्या होता है बच्चों? ए क्यूब। तो चलिए ए का मान हमको पता है, ए का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। इसका हम क्या कर देंगे क्यूब करेंगे यानी इसका मतलब क्या होगा 10 का 3 बार गुणा यानी 10 गुणे 10 गुणे 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा यानी 10 100 गुणे 10 बराबर 1000 यानी 1000 घन सेंटीमीटर। ये इस सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। तो बच्चों इसी तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना है। पहले आप क्या करेंगे घन की एक भुजा का मान निकाल लेंगे, उसके बाद घन का आयतन का फार्मूला लगा देंगे। जो घन का आयतन होता है क्या होता है भुजा के, तो आप ए का मान करके आप उसका आयतन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले सवाल को हम देखते हैं सवाल नंबर। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं अगला सवाल है यानी सवाल नंबर आपका 10। तो वह बच्चों कहा जा रहा है कि एक दीवार 10 मीटर लंबी, एक दीवार 10 मीटर लंबी 4 डेसीमीटर चौड़ी 3 मीटर ऊंची बनाने में 3 मीटर ऊंची बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? कितने ईंटों की आवश्यकता होगी जबकि एक ईंट की बीमाएं 25 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर तो चलिए बच्चों देखिए सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हमसे क्या कहा गया तो सवाल के बाद फिर से पढ़ लीजिएगा। कहा जा रहा है एक दीवार 10 मीटर लंबी 4 डेसीमीटर चौड़ी 3 मीटर ऊंची बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी जबकि एक ईंट की बीमाएं 25 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर है। यानी बीमाएं का मतलब होता है कि जो आपकी ईंट होगी उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो हम कह सकते हैं कि ईंट की जो लंबाई है वह कितना है 25 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वह कितना है 12 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई है वह कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या बनाना है तो एक ईंट की बीमा दी गई है लेकिन हमको बनाना क्या है एक दीवार बनाना है। कैसे बनाना है दीवार को? वह दीवार हमारा 10 मीटर क्या होना चाहिए लंबा होना चाहिए, 4 डेसीमीटर चौड़ा होना चाहिए और 3 मीटर क्या होना चाहिए ऊंची होनी चाहिए। इसके लिए बच्चों हमको यहाँ देखिए ध्यान देना है कि यहाँ जो हमारी लंबाई दी गई है किसमें दी गई है मीटर में और यहाँ चौड़ाई जो दी गई है हमको डेसीमीटर में और जो हमारा ऊंचाई है अभी हमको कितना दिया गया है मीटर में दिया गया। और लेकिन यहाँ ईंट की जो संख्या यानी ईंट की जो बीमाएं हैं वह हमको किस में दिया गया है सेंटीमीटर में। तो सबका जो मात्रक है यहाँ अलग अलग है। तो हमको पहले नंबर क्या करना है सबके मात्रक को सेम करना है। यहाँ मात्रक आपको जो आपके एक ईंट की बीमार है उसमें देखिए मात्रक सबका क्या है सेंटीमीटर है। तो हमको यहाँ से दीवार बनाने में ईंट का जो दिया गया है मात्रक यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की उसको भी हमें क्या करना किसमें बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम
उसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो दीवार की लंबाई, दीवार की जो लंबाई है कितना है, 10 मीटर है। इसको हम बदलेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 10 में 100 से गुणा कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि उसकी लंबाई सेंटीमीटर में कितनी हो गई। और चौड़ाई हमको कितना दिया गया है, चौड़ाई का कितना बच्चों, 4 डेसीमीटर है। तो डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर में क्या सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा एरिया किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब चौड़ाई हमारा किसमें, ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई कितना दिया गया आपको, ऊंचाई हमारा कितना है, 3 मीटर है। तो 1 मीटर में क्या सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी कितने से गुणा कर देंगे, 100 से। अब देखिए हमारा सबका मात्रक हो गया, वह क्या हो गया, सेम हो गया। यानी हमको जो दीवार बनाना है वह भी हमको कितना होना चाहिए, 1000 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए और 40 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए और 300 मीटर हमको क्या होना, 300 सेंटीमीटर हमारा ऊंचा होना चाहिए। तो जो हम निकालने के लिए हमको यह पता होना चाहिए कि पहले जो हम बना रहे हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो हमें दीवार का पहले आयतन पता होना चाहिए। यानी जो हमें अगर पूरा हमको आयतन पता चल जाएगा तो हम एक ईंट के आयतन से उसमें हमको भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कुल ईंटों की संख्या कितनी होगी। यानी मान लीजिए हमें घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए हमको लंबाई चौड़ाई दिया गया है, तो हम पहले उसका क्या निकालेंगे, आयतन निकाल लेंगे। उसके बाद एक ईंट का आयतन निकाल लेंगे और पूरे आयतन में एक ईंट के आयतन से हम जब भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ईंटों की कुल संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए बच्चों तो हम पहले क्या निकालेंगे, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन। तो आप जानते हैं कि आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। यानी क्या होता है, लंबाई गुणे ऊंचाई, सॉरी चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई हमारा कितना बच्चों, 1000 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना हमारा 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है, गुणे 300 सेंटीमीटर। अब हमको पता चला कि दीवार का आयतन कितना है और फिर हम किसका निकाल रहे हैं, आयतन ईंट का आयतन। यानी एक ईंट का आयतन। तो क्या होगा, इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो एक ईंट की लंबाई कितना दिया गया हमको, 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना, 12 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है वह कितना है, 8 सेंटीमीटर है। हमको यह पता चल गया एक ईंट का आयतन। हमें क्या निकालना है, ईंटों की संख्या निकालना है। तो ईंटों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दीवार के आयतन में ईंट के आयतन से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कुल ईंटों की संख्या। तो चलिए इसको हम यहाँ बगल में सॉल्व कर देते हैं। इन ईंटों की संख्या बराबर ईंटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। एक ईंट का आयतन हो जाएगा। तो चलिए अब दीवार का आयतन कितना है, लिख लेते हैं हम 1000 गुणे 1000 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर गुणे 300 सेंटीमीटर।
और जो ईंट का आयतन है कितना हमारे बच्चों 25 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर। देखिए मात्रक तो हमारा कैंसिल हो जाएगा सम। अब यहाँ देखिए हमारा क्या बचेगा 8 से काटते हैं तो 8 पंजे 40। यहाँ हम काट दे 25 सेकंड में 25, यहाँ 25 चौके 100 40। तो हमारा यहाँ क्या बचेगा 40 गुणे 5 गुणे 300 बटे 12। तो देखिएगा इसको हम 4 से काटते हैं तो 4 तियां 12, यहाँ 4 से काट दे 4 का 4 4 0 और यहाँ 3 से काट देते 3 का 3 तो बचा कितना 10 गुणे 5 गुणे 100 यानी 10 बचे 50 50 में 100 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5000 ईंट। तो हम कह सकते हैं कि 4 मीटर लंबी 4 डेसीमीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए जो ईंट लगेंगे उनकी जो संख्या होगी वह कितना होगा 5। ये आपके इस सवाल का क्या आंसर है। तो इस सवाल को आप सॉल्व इसी प्रकार से करेंगे। पहले क्या करेंगे पहले दीवार का आयतन निकाल लेंगे। तो दीवार का आयतन निकालने के लिए हम जानते हैं आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। लेकिन यहाँ जो हमको मात्रक दिया गया था वह पहले अलग अलग दिया गया था। तो यहाँ और हमको एक ईंट का जो आयतन था वह एक ही था। तो पहले हम क्या करेंगे मात्रक को समान करेंगे, उसके बाद दीवार का आयतन निकालेंगे, फिर किसका आयतन निकालेंगे ईंट का आयतन निकालेंगे और ईंटों की संख्या के लिए क्या करेंगे दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन संख्या कर देंगे भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कुल ईंटों की संख्या। तो चलिए अब इसके बाद हम सवाल नंबर 11 देखते हैं। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे लिखा गया है बोर्ड पे है। कहा जा रहा है एक घनाकार हाल की लंबाई